ओम शांति। आज रविवार है, अव्यक्त बाप दादा की मुरली है और आज की मुरली विशेष शिव जयंती के ऊपर है। शिव जयंती पर बाबा की पदरामणी हुई है और बाबा अपने बच्चों को बधाइयाँ दे रहे हैं। बाबा ने कहा ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर ब्रह्मा बाबा और शिव बाबा दोनों ने मिलकर बच्चों को अरब खरब गुना अलौकिक जन्म दिवस की बधाई दी। दिल से रूहानी पुष्पों से बधाई दी और वाह बच्चे वाह के गीत गाए। अभी आप चित्र अपने सामने खींचें कि बाप दादा रूहानी पुष्पों से हमें दिल से बधाई दे रहे हैं अरब खरब गुना, और बाप दादा वाह बच्चे वाह के गीत गा रहे हैं। और बच्चे क्या कर रहे हैं? बच्चे भी वाह बाबा वाह बाबा वाह के गीत गा रहे हैं अमृत वेले से। कितना सुंदर दृश्य है ये अलौकिक। तो बाबा ने कहा ऐसा अलौकिक जन्म दिवस तो केवल संगम युग पर ही होता। पूरे कल्प में ऐसा जन्म दिवस नहीं होगा जो बाप और बच्चों की तिथि एक ही हो। तो यही इस अलौकिक जन्म दिवस की विशेषता है। फिर बाबा ने कहा कि बाबा आज एक माला बना रहा था, तो सभी बच्चों को लगा शायद बाबा 108 की माला ना बना रहा हो। तो बाबा ने कहा अभी 108 की फाइनल माला नहीं बना रहा ना, बाबा तो ब्राह्मण कुल वंशियों की माला बना रहे थे। तो बाबा ने कहा जो आदि से लेकर अब तक विनाश का समय समीप आने को है, तो जितने भी बच्चे ब्राह्मण बने हैं तो उनकी माला क्या बाबा बना रहे? बाबा ने कहा मैं उनकी विशेषताएं देख रहा था और उनकी विशेषताओं की माला बनाकर बाबा स्वयं को पहना रहे थे। इसलिए बाबा ने कहा कि आप ब्राह्मण आत्माएं बहुत 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 भाग्यवान हो। अब इस चीज को हम समझें कि भगवान हमारी विशेषताओं की माला पहन रहा है, वो चुन रहा है और वो चुन चुन के बाबा ने ये माला बनाई। फिर बाबा ने कहा कि आप विशेष आत्माएं हो कोटों में, क्योंकि आप कोटों में कोई और कोई में भी कोई आत्माएं हो। तो ये जैसे बाबा ने ब्राह्मणों की विशेषता बताई। अब इस चीज को हम जितना अपने अंदर सिमरण में लाएंगे, ये अपने मन में चित्र खींचेंगे ऐसे, तो कितनी खुशी कितना आनंद अनुभव होगा और कितना नशा चढ़ेगा कि भगवान स्वयं हमारी माला बना रहा है। फिर बाबा ने कहा कि आप सब विशेष आत्माएं हो और आप पूरे कल्प में विशेष रहेंगे, कहीं ना कहीं आपका विशेष रोल रहेगा, है ना। हम देखते हैं कहीं ना कहीं कई बार परिवार में ही कोई ऐसी आत्मा होती है, ऐसा लगता है ये कोई विशेष है। तो बाबा ने कहा आप सब जो ब्राह्मण हो वो विशेष आत्माएं हो। फिर बाबा ने कहा कि हर एक ब्राह्मण में कोई ना कोई विशेषता है, लेकिन ब्राह्मण बनने के बाद बाबा ने कहा आपके अंदर जो भी विशेषताएं हैं वो आप सब जानते हो, है ना? बाबा ने पूछा आपको पता है ना आपके अंदर क्या विशेषता है? तो बाबा ने एक स्मृति दी कि बाबा ने कहा आपके अंदर जो भी विशेषता है उसको परमात्म देन समझना, ये आपको परमात्मा की देन है। फिर बाबा ने पूछा कि आप इन विशेषताओं को क्या करते हो ना। तो हम क्या करते हैं, हमारे अंदर कोई भी विशेषता है। अब स्किल्स तो सब में है ना, किसी के अंदर सूक्ष्म और स्थूल विशेषताएं होती हैं। अब हम देखते हैं किसी के अंदर भोजन बनाने की विशेषता है, किसी के अंदर नृत्य की विशेषता है, कोई बहुत अच्छा गाना गाता है, किसी को कोई भी प्रोफेशन ले लो, कोई कारपेंटरी की विशेषता है। एक तो ये विशेषताएं हो गई और एक होती है सूक्ष्म विशेषताएं। किसी के अंदर मधुर बोलने की विशेषता है, किसी के अंदर सहयोग देने की विशेषता है, किसी के अंदर निर्माण होकर चलने की विशेषता है। तो हमारे गुण, हमारी शक्तियाँ
और हमारे स्किल्स। तो बाबा ने कहा आपके अंदर अनेक विशेषताएँ हैं, आप उन विशेषताओं को क्या करते हो? तो हम क्या करते हैं विशेषताओं को? तो हम उन विशेषताओं को, बाबा ने कहा आप वो विशेषताएँ सेवा में लगाते हैं। तो सेवा में लगाने से क्या होता है? वो विशेषताएँ क्या बन जाती? बाबा ने कहा वो विशेषताएँ पदम गुणा बन जाती, है ना? उनमें वृद्धि होती। फिर बाबा ने बच्चों को एक चीज़ अंडरलाइन कराई कि बाबा ने कहा कभी भी विशेषताओं में मेरापन नहीं लाना, कि मेरी विशेषता है। बाबा ने कहा ये अभिमान आता है, और अगर आप सोचोगे परमात्म देन है, तो बाबा ने कहा उसमें फिर परमात्म शक्तियाँ आती हैं। इसलिए हम देखते हैं कि हम कोई भी कार्य करते हैं बाबा की सेवा का, है ना? विशेषताएँ तो सब में, जब हम बाबा का की स्मृति से करते हैं कि बाबा करन करावनहार है, तो उसमें कितनी जो है और भी विशेषता आ जाती है, क्योंकि उसमें परमात्म शक्ति आ जाती है। फिर बाबा ने कहा कि अभिमान की निशानी क्या है? तो बाबा ने कहा अभिमान की निशानी यही है कि जिसके अंदर अभिमान होगा, उसको अपमान की फीलिंग बहुत जल्दी आएगी। इसलिए बाबा ने कहा चाहे आपको कितना भी ज्ञान में आप बहुत अच्छे बन जाओ, योग बहुत अच्छा आपका लगे, धारणाओं में भी श्रेष्ठ बन जाओ, सेवा भी बहुत करो, लेकिन कभी ये अपने अंदर ना आए, अभिमान ना आए। क्योंकि बाबा ने कहा जहाँ अभिमान आता है, वहाँ पर फिर अपमान की, ये बाबा ने निशानी बताई कि वहाँ पर अपमान की फीलिंग आती है। तो ये भी हमें बाबा ने अंडरलाइन कराया। फिर बाबा ने ये भी कहा कि जो आपकी विशेषताएँ हैं, क्योंकि आप विशेषता अधिकारी आत्माएँ हो, तो आपका यादगार भी है विशेषताओं का। जो बाबा ने कहा कि आपकी विशेषता में आज भी गायन है, सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण। तो संपूर्णता का गायन है। तो बाबा ने कहा संपूर्णता की तो वैसे बहुत गहराई है। तो ये बाबा ने जैसे कहा कि ये बाबा ने हमें स्मृति दिलाई कि हम साधारण आत्माएँ नहीं हैं, हम बहुत विशेष आत्माएँ हैं। लेकिन बाबा ने ये अंडरलाइन कराया कि विशेषता का कभी भी अभिमान नहीं आना, अगर अभिमान आया तो वो विशेषता फिर विशेषता नहीं रहेगी। विशेषता को हमें विश्व सेवा में अर्पण करना है। तो ये जैसे बाबा ने बताया, फिर क्योंकि हम शिव जयंती बाबा के सामने मनाने आए थे, तो बाबा ने कहा मनाना अर्थात उमंग उत्साह में आना। फिर हम सब जानते हैं, जो बच्चे सम्मुख नहीं पहुँच पाते, वो बाबा को पत्र द्वारा, कार्ड द्वारा, संकल्प द्वारा, ईमेल द्वारा अपनी शुभकामनाएँ, अपने विचार बाबा के प्रति भेजते हैं। तो बाबा ने कहा कि मुझे ये सब प्राप्त होता है, चाहे आप पत्र द्वारा भेजते हो, चाहे कार्ड द्वारा भेजते हो। फिर बाबा ने ईमेल, तब नया-नया ईमेल आया था, 2002 की मुरली है। तो बाबा ने कहा ईमेल तो सस्ता भी है। फिर बाबा ने कहा संकल्प में भी आप भेजते हो तो वो भी बाबा को प्राप्त होता है आपसे, क्योंकि वहाँ तो सजाए हुए होते हैं ना सब कुछ, मधुबन में, डायमंड हॉल में, स्टेज पर सजे हुए थे। तो बाबा ने कहा आप सब भी देख रहे हैं, है ना? तो बाबा ने कहा देखो आप लोग शिव जयंती मनाते हैं, शिव जयंती अर्थात जन्मदिन। तो जन्मदिन पर, बर्थडे पर बाबा कहते हैं कि क्या करना होता है, भविष्य के लिए कुछ प्रतिज्ञा, कुछ संकल्प करते हैं। जिसको हम कहते हैं ना, जैसे न्यू ईयर रेज़ोल्यूशन होता है, उसी तरह बर्थडे पे भी हम कुछ संकल्प करते कि अब हम अपना अपने अंदर ये परिवर्तन लाएँगे। तो बाबा ने कहा देखो बर्थडे पे आपका वर्ष भी परिवर्तन होता है, ईयर भी परिवर्तन होता है, उसमें भी वृद्धि होती है। कोई 20 साल का ज्ञान में चल रहा होगा तो कहेगा मैं 21 साल से ज्ञान में चल रहा हूँ। लौकिक शरीर ईयर भी बदलता है। तो बाबा ने कहा उसी तरह से आपके संकल्प में, आपके बोल में, आपके कर्म में, आपके संबंध संपर्क में, इन सब में भी बाबा ने कहा वृद्धि होनी चाहिए, अर्थात उसमें भी आपको सफलता मूर्त बनना है। ये जैसे बाबा ने कहा आप भविष्य के लिए संकल्प लें। फिर बाबा ने कहा देखो शिव जयंती पर आप 2 काम करते हो। एक,
संकल्प प्रतिज्ञा लेते हैं ना, जैसे शिव जयंती आती है, बाबा ने कहा एक आप प्रतिज्ञा लेते हो और दूसरा बाबा ने कहा आप झंडा लहराते हो। तो इसको भी बाबा ने बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया कि बाबा ने कहा कि प्रतिज्ञा, बाबा ने कहा बाबा एक ही प्रतिज्ञा बच्चों को देता है। वो बाबा ने एक प्रतिज्ञा जो दी, वो बाबा ने कहा निरंतर दृढ़ता, अपने अंदर निरंतर दृढ़ता लानी है। किसमें? संकल्प, बोल, कर्म, संबंध, संपर्क, सब में निरंतर दृढ़ता लानी है। बाबा ने कहा अलबेलापन अब नहीं हो। तो बाबा ने कहा जब सब ब्राह्मणों के अंदर निरंतर दृढ़ता आ जाएगी, तो क्या होगा? तो ऑटोमेटिकली प्रत्यक्षता का झंडा लहरा जाएगा। तो हम सब ये ब्राह्मण संकल्प करें आज कि हमें जो भी हम बाबा ने हमको श्रीमत दी है, उसमें हम निरंतर बने। हम करते तो हैं, लेकिन उसमें निरंतरता नहीं है, सदा नहीं है, जो बाबा कई बार कहते हैं ना सदा, है ना? थोड़े से हम अलबेले हो जाते हैं, अच्छा एक बार ही तो करा, एक बार ही तो गलती हुई, थोड़ा समय तो हुआ। तो बाबा ने कहा नहीं, अब उसमें आप निरंतरता लाओ, ये दृढ़ संकल्प करो, इसमें दृढ़ता लाओ। तो बाबा ने कहा प्रत्यक्षता होगी। फिर बाबा के आगे डबल विदेशियों के 3 ग्रुप बैठे हुए थे, अंतर्मुखी, मस्ताना और शक्ति ग्रुप। तो बाबा ने उनको भी बहुत मुबारक दी। तो बाबा को इतिहास यज्ञ, इतिहास याद आया, साकार के दिन याद आए। तो बाबा ने दादियों को कहा कि आप लोग भी ग्रुप बनाते थे, बड़े सुंदर-सुंदर नाम देते थे, है ना? जैसे डिवाइन यूनिटी, मनोहर पार्टी। तो दादियों ने भी याद किए। तो बाबा ने कहा ये भी अच्छा है ना? नाम देने से भी उस नाम से शक्ति आ जाती। फिर बाबा के आगे टीचर्स बहुत बैठी थी, तो बाबा ने टीचर्स को भी बहुत मुबारक दी। बाबा ने कहा कि आप टीचर्स तो बहुत, बहुत, बहुत भाग्यशाली हो, क्योंकि बाबा ने कहा टीचर्स को, बाबा कहते हैं आप मेरे गुरु भाई हो, क्योंकि मुरली की गद्दी जो बाबा की है, बाबा की गद्दी जो मुरली सुनाने की है, तो बाबा ने कहा बाबा ने आपको वो चांस दिया है, वो गद्दी दी है कि आप मुरली सिर्फ सुनाती नहीं हो, लेकिन उसको धारणा भी करवाती हो, पालना भी देती हो। तो बाबा बाबा ने कहा कि टीचर्स अर्थात अपने फीचर्स द्वारा बाप का साक्षात्कार कराने वाली। फिर बाबा ने कहा फ्यूचर स्पष्ट दिखाने वाली। फिर बाबा ने कहा कि बाबा की परमात्म शक्तियाँ, परमात्म गुण, है ना? ये सब चीज़ें टीचर्स के चेहरे से नज़र आएँ। ये बाबा ने ज़िम्मेवारी दी। फिर बाबा ने कहा कि टीचर्स का कर्तव्य होता है, क्या कर्तव्य होता है? कि हर एक का कनेक्शन बाप के साथ जोड़ना। और आज की मुरली में जो बाबा का वरदान था, जो बाबा कई बार कहता है कि बाबा को सहारा बनाओ और हद के सहारों से किनारा कर दो। तो लेकिन बाबा कहते क्या करते हो आप? हद के सहारे ले लेते हो। हद के सहारे कैसे ले लेते हैं? अगर हमारे पुरुषार्थ में कोई भी कमी होती है, तो या तो हम अपने कभी संस्कारों पे डाल देते हैं, बाबा क्या करें हम चाहते तो हैं लेकिन मेरी नेचर, या परिस्थितियों पे डाल देते हैं, विघ्नों पे डाल देते हैं। ये हद के सहारे लेकर अपने आप को, है ना, ये सिद्ध करने की कोशिश करते हैं कि हम चाहते तो हैं लेकिन कर नहीं पाते हैं। तो बाबा ने कहा ये हद के सहारों से किनारा करो और बेहद के बाप को सहारा बनाओ। ना कि बाबा अगर मेरा सहारा है, तो बाबा ने तो कहा हुआ है कि बाबा तो असंभव को भी संभव कर सकता है। जहाँ सर्वशक्तिवान बाप है, वहाँ कुछ भी असंभव नहीं। तो हमें ये पाठ पक्का करना है कि एक बाबा ही मेरा सहारा है। आज के स्लोगन में बाबा ने नॉलेजफुल आत्मा कौन है? कि जो माया को दूर से ही पहचान करके अपने आप को समर्थ बना ले। अर्थात कि हमारे जीवन में भिन्न-भिन्न माया भिन्न-भिन्न रूप से आती है, चाहे वो मेरे अपने संस्कार हैं या अन्य आत्माओं के संस्कार हैं। माया 2 ही रूप से आती है, या व्यक्ति या वस्तु। अब कई बार बाबा कहते हैं माया क्या है? हमारी अपनी कमज़ोरी है, और हर एक को अपनी कमज़ोरी तो पता ही होता है कि मेरी क्या कमज़ोरी है। और ये भी पता होता है कि वो कमज़ोरी कब ट्रिगर होगी। तो हमें इतना नॉलेजफुल बनना है कि
ये परिस्थिति मेरी ये कमज़ोरी को ट्रिगर कर सकती है, इसलिए पहले से ही अपने आप को सशक्त बनाएँ और जीवन में सफलता को प्राप्त करें अर्थात समर्थ बनें। तो ये जो बाबा ने कहा कि माया को दूर से पहचान लें। तो आज की मुरली से हम यही प्रेरणाएँ लें। पहली बात कि अपने भाग्य का नशा चढ़ाएँ कि जो आज बाबा ने शुरू में नशा चढ़ाया कि संगम युग पर बाप और बच्चों का एक साथ जन्मदिन और कोटों में कोई, कोई में भी कोई हम आत्माएँ हैं, पद्मा पदम भाग्यवान, बहुत-बहुत भाग्यवान आत्माएँ हैं। तो अपने भाग्य को देखकर अपनी खुशी, अपना नशा जो है सदा रखें। दूसरा बाबा ने जो विशेषताओं पर अंडरलाइन किया कि विशेषताएँ परमात्म देन हैं, तो जो भी हमारे में विशेषताएँ हैं, एक तो हम उन्हें विश्व सेवा में जो बाबा के यज्ञ में यूज़ करें, वहाँ लगाएँ ताकि वो विशेषताएँ बढ़ें और कभी भी अपनी विशेषता का अभिमान ना करें, उसको हमेशा ये याद रखें ये परमात्म देन है। इसको बाबा कई बार कहते हैं प्रभु प्रसाद भी है। और तीसरी बात जो हम कई बार संकल्प भेजते हैं बाबा को और सोचते हैं पता नहीं बाबा को मिला कि नहीं मिला। तो ये निश्चय रखें कि जो भी हम संकल्प भेजते हैं वो बाबा तक पहुँचते हैं। बाबा ने आज एक्नॉलेज किया उस चीज़ को और साथ ही साथ जन्मदिन पर हमें संकल्प दिया, दृढ़ संकल्प करने को कहा कि वृद्धि का और 100% बाबा ने कहा कि हमें अपने अंदर 100% माना निरंतर दृढ़ता। इसको बाबा ने 100% कहा कि एक निरंतर दृढ़ता हो, अंश मात्र भी हमारे अंदर अलबेलापन ना हो। संकल्प में, बोल में, कर्म में, संबंध संपर्क में जो भी हम वृद्धि चाहते हैं, वृद्धि अर्थात इम्प्रूवमेंट, हम सबका एक लक्ष्य है, ब्रह्मा बाप समान बनना। तो बाबा ने कहा उसमें संपूर्ण बनो, जिसको बाबा ने कहा 16 कला संपूर्ण आपका ही यादगार है। तो वो संपूर्णता, संपन्नता और संपूर्णता को हम अपने अंदर निरंतर लाने का दृढ़ संकल्प करें, ये दृढ़ता अपने अंदर लाएं। ये जैसे बाबा ने विशेष कहा तो उस पर भी हम प्रेरणा लें ये आज के दिन के लिए। और टीचर्स को जो बाबा ने इतना नशा चढ़ाया कि गुरु भाई हो, बहुत-बहुत भाग्यवान, बहुत लकी हो और उसके साथ-साथ बाबा ने ये भी स्मृति दिलाई कि टीचर्स को जो है अपने फीचर्स द्वारा तो वो टीचर्स का भी अपने पर अटेंशन रहे कि हम टीचर्स हैं, बाबा की गुरु भाई हैं, तो हमारे ऊपर बहुत बड़ी ज़िम्मेवारी है और हमारा कर्तव्य भी याद रहे कि बाबा से कनेक्शन जोड़ने का। तो ये भी टीचर तो बाबा तो वैसे कहते हैं सभी टीचर्स हैं, लेकिन विशेष निमित्त टीचर्स को बाबा ने कहा। और आज के वरदान से भी हम ये पाठ पक्का करें, ये प्रेरणा लें कि हमें कभी भी हद के सहारे नहीं लेने हैं, एक बाबा ही मेरा सहारा है और बाबा के सहारे से ही सफलता को प्राप्त करना है। और आज का जो स्लोगन से भी हम यही प्रेरणा लें कि हमें नॉलेजफुल बनना है और माया को दूर से ही पहचान कर समर्थ बनना है। ओम शांति।